जय हिंद। वेलकम टू दक्षाई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे साउंड वेव। अभी तक हमने साउंड वेव के 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिए और 4th लेक्चर के अंदर हमने इंटेंसिटी की बात की थी। तो हम इस वाले लेक्चर के अंदर थोड़ी प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे ना, मतलब थ्योरेटिकल समझ में आ गया, ठीक है सर, इंटेंसिटी होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, पूरा सब चीज़ें हमने मतलब बोर्ड पे देख लिया। अब थोड़ा सा विजुअलाइज किया जाए चीज़ों को। मतलब जैसे मान लीजिए आपने इतना साउंड पढ़ा, कोई आपसे पूछे भाई हाई फ्रीक्वेंसी साउंड कैसी सुनाई देती है, लो फ्रीक्वेंसी कैसी सुनाई देती है, तो हमें नहीं पता भाई। हमें सिर्फ इतना पता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड। पर उसकी साउंड सुनाई कैसे देती है एक्चुअल में वो हमें पता नहीं है, वही हम इस बार जानेंगे। तो मैं आपको मतलब स्क्रीन पे लेके जाके मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा कि भाई हाई फ्रीक्वेंसी साउंड कैसे सुनाई देती है, लो फ्रीक्वेंसी साउंड कैसे सुनाई देती है, इंटेंसिटी कैसे कैसे बढ़ सकता है, हम उन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, फ्रीक्वेंसी वर्ड को प्रैक्टिकल लाइफ में पिच भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी और पिच दोनों एक ही बात है। अगर बोले हाई पिच मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, कोई बोले लो पिच मतलब लो फ्रीक्वेंसी, तो दोनों एक ही बात होती है ना। कभी कोई हाई पिच वर्ड तो घबराना नहीं है। हाई पिच का मतलब क्या हो गया? हाई पिच मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली अगर कोई आपसे बोले लो पिच, लो पिच इसका मतलब क्या हो गया? लो फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गई? तो ऐसे कुछ बात हो तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई हाई पिच बोले मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, लो पिच बोले मतलब लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है ये बात। अब यार मतलब मैं सर कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? अगर मान लीजिए मुझे कोई दो साउंड सुनाई जाए, कोई दो साउंड सुनाई जाए, एक बोला जाए एक हाई फ्रीक्वेंसी है एक लो फ्रीक्वेंसी है, तो मैं पहचान कैसे पाऊंगा? तो एक्चुअली होता क्या, जो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होता है ना, जो हाई फ्रीक्वेंसी होता है, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी शील्ड वॉइस होती है, थोड़ी शार्प वॉइस होती है आपके पास में, शार्प वॉइस, तीखी आवाज नहीं होती। तीखी आवाज समझते हैं ना? जैसे मान लीजिए मेटल के ऊपर मेटल को रब करे, ची ची ऐसे करे जो आवाज आती है, एक शील्ड वॉइस होगी ना आपके पास में, तो हाई फ्रीक्वेंसी की होगी। जैसे और अगर आपके पास में आप बात करेंगे लो फ्रीक्वेंसी साउंड, लो फ्रीक्वेंसी साउंड, ये हाई फ्रीक्वेंसी साउंड कैसा होता है? शील्ड वॉइस मतलब शार्प वॉइस हो गया हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। और कोई बोले लो फ्रीक्वेंसी साउंड कैसा होता है? लो फ्रीक्वेंसी साउंड तो थोड़ा ये मोटी आवाज जिसको हम बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल लाइफ में मोटी आवाज है आपके पास में, तो मतलब शार्प मतलब ये थोड़ा सा थिक वॉइस, थिक वॉइस, मोटी आवाज में बोलना चाह रहा हूँ। इसको इंग्लिश में अप्रोप्रिएट वर्ड क्या रहेगा वो आप देख लीजिएगा। मतलब मोटी आवाज, मोटी आवाज। आपको मैं बोलूं यार, लड़के की आवाज और लड़की की आवाज है, दोनों में से कौन सी हाई फ्रीक्वेंसी है कौन सी लो फ्रीक्वेंसी है? तो जो लड़कियों की आवाज आती है वो थोड़ी तीखी रहती है, लड़कियों की आवाज थोड़ी सी शिल रहती है आपके पास में, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी है। हाई जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे वो शिल होती रहेगी आपके पास में। और लड़कों की आवाज क्या है? थोड़ी मोटी आवाज रहती है, तो वो आपके पास में क्या है? दैट इज लो फ्रीक्वेंसी। मैं से बोलूं अरे तू क्या कर रहा है रे, तो ये वैसे मोटी आवाज है, ये लो फ्रीक्वेंसी। क्या पूछे अरे तू क्या कर रहा है रे, तो ये तेरे पास में हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड है। समझ में आ गया? शिल वॉइस होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी होता है, मोटी आवाज तेरे पास में रहेगी, बोर्ड साउंड अगर तेरे पास में रहेगा तो वो तेरे पास में लो फ्रीक्वेंसी का साउंड रहेगा। बात समझ में आ गई? तो आइए हम थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं और मैं थोड़ा आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर कि हाई फ्रीक्वेंसी कैसा सुनाई दे रहा है, लो फ्रीक्वेंसी कैसा सुनाई दे रहा है। आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है बच्चों? अभी अपनी फ्रीक्वेंसी जनरेट करके देखेंगे। ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर ऐप है और इसमें अपने फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे 220 हर्ट्ज लिखा हुआ, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। तो हम आइए फ्रीक्वेंसी को देखते हैं। ये आपके वैसे 220 हर्ट्ज है। अभी हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं ना, तो फिर आप देखिएगा कि आवाज़ कैसी हो रही है। अगर देखिए पहले जो फ्रीक्वेंसी थी अभी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें आपको थोड़ा फील हो रहा है कि भाई फ्रीक्वेंसी थोड़ी आवाज़ है वो शिल होती जा रही है, आवाज़ शिल हो रही है। देखिए जैसे और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आवाज़ और ज़्यादा शिल होगी, बहुत पतली आवाज़ होने जा रही है। देखिए जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे वॉइस आपके पास में शिल होती जा रही है। मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सुनने में थोड़ी दिक्कत होगा, आप कान को भी हैम्पर हो सकता है, तो आप थोड़ा सा फ़ोन दूर रख के सुनिएगा, ईयरफोन मत लगा के सुनिए ना। तो अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे तो आवाज़ थोड़ी मोटी होती जा रही है। तो हमने देखा कि जो आपके पास लो फ्रीक्वेंसी का साउंड है वो थोड़ा मोटी आवाज़ रहती है और हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड आपके पास में शिल साउंड रहती है, पतली आवाज़ रहती है। क्लियर? तो इससे आप बेसिक आइडिया ले सकते हैं फ्रीक्वेंसी का। तो कोई भी वॉइस आप सुने तो आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर वो आवाज़ पतली आवाज़ है और वो आवाज़ पतली आवाज़ है तो वो आपके पास में दैट इज़ हाई फ्रीक्वेंसी, और अगर वो मोटी आवाज़ होगी तो वो लो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है बच्चों? तो जो चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी थी वो आपने विजुलाइज भी कर ली, आपको मतलब आपने ऑब्जर्व करके देख लिया कि हाँ भाई जो तेरे पास में हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है वो शिल है और लो फ्रीक्वेंसी साउंड थोड़ी सी तेरे पास में मोटी आवाज़ है। ठीक है, और चर्चा करें। जैसे मान लीजिए आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं,
इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है? इंटेंसिटी होता है हाफ रो वी एस नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन इंटेंसिटी इज इक्वल टू हाफ रो वी एस नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इंटेंसिटी इंक्रीज करे, जैसे इंटेंसिटी अगर तेरे पास रेज होगा तो ज्यादा आवाज सुनाई देगी ना, जैसे कम, जैसे वॉल्यूम कम होता है तो कम आवाज सुनाई देती है, वॉल्यूम ज्यादा आवाज सुनाई देती है। तो अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो ज्यादा आवाज सुनाई देगी। इंटेंसिटी अगर तेरे पास ज्यादा होगा तो ज्यादा आवाज सुनाई देगी, ज्यादा वॉइस, ज्यादा इंटेंसिटी की वॉइस सुनाई देगी ना, ज्यादा वॉल्यूम की वॉइस। आप समझ में आ गया? ज्यादा वॉइस मतलब इसको क्या लिखें, मतलब इंटेंसिटी अगर तेरे पास में ज्यादा होगी तो जो लाउडनेस होगी तेरे पास में, जो लाउडनेस सुनाई देगी वो थोड़ी ज्यादा सुनाई देगी। लाउडनेस क्या होगी? ज्यादा होगी, ज्यादा लाउड वॉइस होगी तेरे पास। ठीक है, अब यार इंटेंसिटी को बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं? इफ एम्पलीट्यूड को अगर अपने बढ़ा दें, अगर बच्चे अपने एम्पलीट्यूड को बढ़ाए तब भी इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो एम्पलीट्यूड को इसको बढ़ाने का तरीका क्या है? एम्पलीट्यूड जैसे इंटेंसिटी का ये एक्सप्रेशन है ना, भाई रो और वी को आप चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज रो और वी मीडियम की प्रॉपर्टी है, या आपको मीडियम बदलना पड़ेगा। ऐसा और आप करना पड़ेगा कि आप एयर से उठ के पानी में चले जाओ, वो अपने कर नहीं सकते। तो ये दोनों चीजें तो कॉन्स्टेंट रहेगी, आप इन दोनों को वैरी कर सकते हैं। तो अगर आप एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देंगे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। सर इसको प्रैक्टिकल लाइफ में क्या मतलब हुआ एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करना? एम्पलीट्यूड इंक्रीज करने का मतलब हो गया मीन्स क्या? वॉल्यूम इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम कौन सा? वॉल्यूम बटन वाला वॉल्यूम। वॉल्यूम बटन नहीं होता आपके पास, अगर आप मोबाइल का वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे, ये वॉल्यूम वो वाला वॉल्यूम है, समझ में आया ना, जो मोबाइल का जो आपके पास में रहता है जिसमें आप वॉल्यूम कम ज्यादा करते हैं। तो अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे आपके पास में तो मतलब जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया? ये वॉल्यूम वो वॉल्यूम नहीं है मीटर क्यूब वाला, वो वॉल्यूम नहीं है ये। और ये कौन से वाला वॉल्यूम है? मोबाइल का वॉइस वाला वॉल्यूम। समझ की बात? कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। तो अगर आप एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करने का मतलब वॉल्यूम को इंक्रीज करना। मान जैसे आपने गाना सुन रहे हैं, कोई राहत फतेह अली खान गाना सुन रहे हैं ना आप, अब आपको ने क्या किया? उसका वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो अगर आप फिजिक्स में समझाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? वॉल्यूम नहीं बढ़ाया आपने, क्या बढ़ाया? एम्पलीट्यूड बढ़ाया। बिकॉज वॉल्यूम वर्ड फिजिक्स यूज नहीं करता ना, फिजिक्स तो इंटेंसिटी की बात करता है। तो आप क्या बोलेंगे? ये जो बटन है इससे एम्पलीट्यूड बढ़ता है, जिसको प्रैक्टिकल लाइन बोलते हैं, इससे वॉल्यूम बढ़ता है। तो फिजिक्स के बच्चे अगर होंगे तो ऐसे बोलेंगे भाई इससे एम्पलीट्यूड बढ़ता है, इस वाले बटन से क्या बढ़ता है? एम्पलीट्यूड बढ़ता है। नीचे करें तो घटेगा, ऊपर करेंगे तो बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो एक तरीका तो हो सकता है कि आप एम्पलीट्यूड बढ़ा के इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, और इसका प्रैक्टिकल लाइफ में जो तरीका है एम्पलीट्यूड बढ़ाने का वो है वॉल्यूम वाले बटन से आप एम्पलीट्यूड को बढ़ा सकते हैं। सेकंड, अगर आप देखेंगे इफ ओमेगा इज इंक्रीज्ड, इफ ओमेगा इज इंक्रीज्ड इंटेंसिटी विल आल्सो इंक्रीज। मतलब आपके पास में एम्पलीट्यूड की वैल्यू सेम रखिए, अगर आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर देंगे तो इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपके पास में दूसरी बात है। तो अगर हम इफ वी विल इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली लिंक है, ओमेगा इज इक्वल टू पाई एफ होता है ना। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, इफ वी विल इंक्रीज फ्रीक्वेंसी देन इंटेंसिटी विल आल्सो इंक्रीज, देन इंटेंसिटी विल आल्सो इंक्रीज। मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं? तो यार अब मैं आपको ये विजुलाइज भी कराऊंगा कि देखिए हम कैसे इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो अभी आप अपने स्क्रीन पे चलेंगे, वहां पे जाके मैं पहले वॉल्यूम बढ़ा के दिखाऊंगा। भी एक फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखेंगे, अपने वॉल्यूम बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी को फिक्स रख के अपने वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? एस नॉट बढ़ेगा। फिर सेकंड वाले केस में क्या करूंगा? वॉल्यूम को फिक्स कर दूंगा, मतलब एम्पलीट्यूड फिक्स हो गया। अब मैं किसको बढ़ाऊंगा? इस ओमेगा को बढ़ाऊंगा, मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा। तो आप देखिएगा इंटेंसिटी मतलब ज्यादा सुनाई देगी आपको, बेटर क्लियरिटी आएगी। ठीक है, तो आइए बच्चों अब इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं, अपने स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। बच्चों जो हमने पढ़ा है हम उसी को थोड़ा विजुलाइज करेंगे। हमने ये देखा कि इंटेंसिटी बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो आप एम्पलीट्यूड बढ़ा दीजिए और या फिर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए। तो एम्पलीट्यूड कैसे बढ़ता है? वॉल्यूम बढ़ाने से। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये प्ले का बटन है, ये प्ले को प्रेस करता हूँ तो अभी 220 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बज रहा है। तो मैं थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देता हूँ ना। तो फ्रीक्वेंसी आप देखिए अभी 220 अभी बढ़ रहा है ना, ये भी 238 हो गया। तो ये हम मान लीजिए हम 334 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुन रहे हैं, 334 हर्ट्ज सुन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अब अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊं, जैसे अभी वॉल्यूम मैक्सिमम, अगर हम वॉल्यूम को कम करेंगे तो देखिए आपको इंटेंसिटी कम सुनाई दे रही है ना। अब देखिए अब आपको बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा है, प्ले हो रहा है पर हमने वॉल्यूम को कम कर दिया। तो वॉल्यूम को कम करने से क्या फ़र्क पड़ता है बच्चों? एम्पलीट्यूड पे फ़र्क पड़ता है। तो एम्पलीट्यूड को चेंज करने से हम देख रहे हैं एम्पलीट्यूड को हम चेंज कर रहे हैं तो इंटेंसिटी में फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो पहली बात हमारे दिमाग में सही सेट बैठेगी कि हाँ भाई
एम्पलीट्यूड को बदलने से इंटेंसिटी बदलता है, और एम्पलीट्यूड आप मोबाइल फ़ोन के अंदर या फिर आप लैपटॉप में कैसे बदल सकते हैं, वॉल्यूम बटन से बदल सकते हैं। अब आपको दिखाता हूँ कि फ्रीक्वेंसी बदलने से इंटेंसिटी कैसे बदल रहा है। अब आप देखिए, जैसे अपने ने वॉल्यूम यहाँ पे इतना वॉल्यूम फिक्स कर दिया, अब अपने वॉल्यूम को नहीं चेंज करेंगे ना, वॉल्यूम फिक्स हो गया मतलब एम्पलीट्यूड फिक्स हो गया। अभी आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कीजिए, देखिए आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कीजिए तो आपको इंटेंसिटी ज़्यादा सुनाई दे रहा है ना, आपको ऐसा लगे ज़्यादा आवाज़ आ रही है। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे जैसे हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, हम जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे इंटेंसिटी बढ़ रहा है। जैसे ये 5 नोट 3 हर्ट्ज प्ले हो रहा है, अगर आप इसी की फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे, ऐसे कम किया तो कम करते करते क्या हो रहा है आपके पास में, आपको इंटेंसिटी भी कम हो जा रहा है, आवाज़ कम हो जा रही है ना इसकी। तो हम यहाँ से ये चीज़ जज कर सकते हैं बहुत ढंग से कि इंटेंसिटी को 2 चीज़ों से वैरी किया जा सकता है, एम्पलीट्यूड से और फ्रीक्वेंसी से। अगर एम्पलीट्यूड से वैरी करना हो तो वॉल्यूम बटन के साथ में आपको कम या ज़्यादा करना पड़ेगा वॉल्यूम को, और फ्रीक्वेंसी अगर हम चेंज करें तो हमें इंटेंसिटी का चेंज दिखाई दे रहा है। ठीक है, आई होप आपको इंटेंसिटी वाली चीज़ दिखाई देगी होगी कि भाई कैसे फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से इंटेंसिटी बदल रहा है, कैसे एम्पलीट्यूड को चेंज करने से इंटेंसिटी बदल रहा है। आपने इस चीज़ को फील कर लिया, आपने देख लिया। अब आइए अपने एक छोटे टॉपिक की बात करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि भाई कोई एक पॉइंट सोर्स है आपके पास में, उस पॉइंट सोर्स से किसी आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कैसे दिखेंगी, कैसे। जैसे मान लीजिए छोटा सा एक पॉइंट सोर्स है साउंड का ना, ये साउंड जनरेट कर रहा है। मान लीजिए एक मक्खी है या वो एक साउंड जनरेट कर रही है। अब वो साउंड हर एक डायरेक्शन में जा रहा है, 3 डायरेक्शन में जा रहा है साउंड। मान लीजिए एक छोटी सी एक मक्खी है, वो साउंड जनरेट कर रही है, तो वो 3 डायमेंशन में जा रहा होगा आपके पास। तो अगर मुझसे पूछे भी आर दूरी के ऊपर जो साउंड आ रहा है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, वो जानना चाहता है। मक्खी 3 डायमेंशन में साउंड जा रहा है, आर दूरी के ऊपर इंटेंसिटी कितना है ये हम चेक करना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा देखते हैं जी। तो हमने बोला यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट सोर्स है आपके पास, यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट सोर्स है। ठीक है, दिस इज सोर्स। इससे साउंड 2D में जा रहा है, 3D में जा रहा है, 3 डायमेंशन में जा रहा है ना, बाहर अंदर हर एक जगह जा रहा है। पर हम बोर्ड पे सिर्फ 2D बना सकते हैं। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि यहाँ से ऐसे आर दूरी के ऊपर कितनी इंटेंसिटी है, वो पूछना चाह रहा है। तो मैंने बोला यार ठीक है, अगर मैं ऐसे पॉइंट जैसे यहाँ पे इस सोर्स से आर दूरी पे इंटेंसिटी जानना चाह रहा है ना वो, तो अगर मैं उन सभी पॉइंट्स को ढूंढूं जहां पे इंटेंसिटी इस पॉइंट की इंटेंसिटी के बराबर होगी, तो वो पॉइंट्स कैसे दिखाई देंगे। वापस सुनिए मेरा सवाल। यहाँ पे सोर्स है, सोर्स से आर डिस्टेंस पे ऊपर एक पॉइंट है, यहाँ पे इंटेंसिटी वो जानना चाहता है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी, इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी है, उतनी इंटेंसिटी ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स और होंगे जहां पे वही वैल्यू होगी इंटेंसिटी की। अगर मैं उन सभी पॉइंट्स को देखूं तो पॉइंट्स कहां पे दिखाई देंगे आपको। तो मैंने क्या बोला, ये एक सोर्स है, इससे आर दूरी पे यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वही आर दूरी पे ऊपर होगी, वही आर दूरी पे यहाँ पे होगी, वही आर दूरी पे यहाँ पे होगी। सही है। अगर यहाँ पे आर दूरी पे है तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वहां पे भी इंटेंसिटी होगी, यहाँ से आर दूरी पे यहाँ पे जो पॉइंट है वहां पे भी उतनी इंटेंसिटी होगी, यहाँ पे भी उतनी होगी, यहाँ पे भी आर दूरी पे उतनी होगी। तो इस सोर्स से जो आर डिस्टेंस पे जो भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पे इंटेंसिटी क्या होगी आपके पास में, सेम होगी। तो मैं बोलूं पॉइंट्स इन स्पेस which are at a distance smaller from source will have same intensity। फील कर पा रहे ना यार। जैसे मान ले यहाँ पे एक स्पीकर रखा हो, इस स्पीकर से आर दूरी इधर आ जाए, चाहे आर दूरी इधर आ जाए, चाहे आर दूरी इधर कहीं भी चला जाएगा तो इक्वल साउंड सुनाई देगा। अगर वो स्पीकर है वो हर एक डायमेंशन में, हर एक डायरेक्शन में साउंड को भेज रहा है। तो अगर यहाँ पे एक मक्खी है ऐसे, तो इससे आर दूरी पे यहाँ पे जो साउंड सुनाई देगा वही आर दूरी पे यहाँ पे सुनाई देगा, वही आर दूरी पे यहाँ पे, वही आर दूरी पे यहाँ पे। तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, मैंने बोला अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लूं, कौन से सभी पॉइंट्स को, जो आपके पास में इस सोर्स से आर डिस्टेंस की दूरी पे हैं, तो क्या बनेगा बच्चों, आपके पास में एक स्फीयर बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास यहां पे ऐसे एक स्फीयर बनेगा। ये क्या है आपके पास, दिस इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉलर, स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉलर। ठीक है। तो यार अगर मैं आपको, जैसे हम क्या बात करते हैं, मैं मानता हूं सोर्स की जो पावर है वो कुछ पी नोट है। सोर्स की पावर कितनी है, पी नोट है। अगर हम बात करें पावर ऑफ सोर्स, तो वो कितना है आपके पास, पी नोट।
अच्छा यार, अगर इस सोर्स की पावर आपके पास में पी नॉट है, तो आप किसी भी पॉइंट पे जाके अगर आप इंटेंसिटी को चेक करना चाहेंगे तो आप कैसे, मैं क्या बात कैसे करें? मैं ये बोल रहा हूं कि यार हर एक मतलब जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो सारे के सारे स्फीयर पे लाई कर रहे हैं, जो बहुत सारे पॉइंट हैं जो इस स्फीयर पे लाई कर रहे हैं, उन सभी पे एक सेकंड में जो पावर पहुंच रही होगी वो पी नॉट के बराबर होगी, जो स्फीयर के ऊपर जो सब पॉइंट्स हैं। क्योंकि देखिए यहां से जितनी भी पावर जा रही है वो हर एक डायरेक्शन में जा रही है, और आपने आर दूरी के ऊपर एक स्फीयर बना रखा है, तो जितनी पावर आपके पास में एक सेकंड में सोर्स से निकल रही होगी उतनी ही पावर इस जो स्फीयर बनाया है उससे भी बाहर निकल रही होगी। तो जितनी पावर इस सोर्स से निकल रही है उतनी ही इससे भी पास हो रही होगी, इस स्फीयर से पास हो रही होगी। समझ में आ रही है बात? भाई जितनी पावर आपके पास सोर्स से एमिट हो रही है उतनी ही पावर एक सेकंड में इस स्फीयर के ऊपर भी पहुंच रही होगी, बिकॉज पावर तो रेडियली आउटवर्ड जा रही है, तो भाई साहब जितनी निकलेगी आगे आगे बढ़ती रहेगी। तो इस स्फीयर से भी एक सेकंड में कितनी पावर निकलेगी? पी नॉट पावर जाएगी, या फिर यहां से जो पावर निकलेगी वो स्फीयर पे कितनी पहुंचेगी एक सेकंड में? दैट इज पी नॉट। तो हम क्या बोलेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया हैव पावर कितनी पावर है आपके पास? पी नॉट। भाई इस 4 पाई आर स्क्वायर का जो सरफेस एरिया हुआ, बिकॉज स्फीयर ना, स्फीयर सरफेस एरिया कितना हुआ? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया में कितनी पावर है? पी नॉट। अगर हम बात करें 1 यूनिट सरफेस एरिया में, 1 यूनिट सरफेस एरिया कितनी पावर होगी आपके पास? पी नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। और यही तो इंटेंसिटी होता है भाई, पावर डिवाइड बाय एरिया क्या होता है? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या मिलेगा आपको? इंटेंसिटी मिल गया पी नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अगर सोर्स की पावर कुछ पी नॉट होगी तो आर डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी दिखाई देगी दैट इज पी नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस के स्क्वायर के। समझ गए बात? हमने क्या किया था? सवाल ये था, यहाँ पे एक सोर्स है, इस सोर्स से आर डिस्टेंस के ऊपर, ये पॉइंट सोर्स है ना, इससे हर एक डायरेक्शन में साउंड जा रहा है, तो इससे आर दूरी के ऊपर कितनी इंटेंसिटी है वो हम जानना चाह रहे थे। तो मैंने क्या बोला कि यार आर दूरी पे आप, जैसे ये एक पॉइंट है आर दूरी पे, तो जैसे जो इंटेंसिटी इस वाले पॉइंट पे होगी आपके पास, वही आर डिस्टेंस इस तरफ भी होगी, आर डिस्टेंस यहाँ वाले पॉइंट पे भी। मतलब इस सोर्स से जो भी पॉइंट होगा जिसकी डिस्टेंस आर होगी उन सब पे इंटेंसिटी बराबर होगी और इस वाले पॉइंट के बराबर होगी। तो आपने क्या किया? उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन किया, और अगर आपने उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो क्या बनेगा? स्फीयर बनेगा। तो आप क्या बोलेंगे? भाई इस स्फीयर के ऊपर, ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर पे कितनी पावर आ रही है आपके पास में? जैसे इस सोर्स से कितनी पावर निकल रही है? पी नॉट। अगर सोर्स से पी नॉट निकल रही होगी तो स्फीयर से भी कितनी, स्फीयर पे भी कितनी आ रही होगी? पी नॉट पावर ही आ रही होगी। भाई अगर इस सोर्स से एक सेकंड में पी नॉट एनर्जी निकल रही है तो इस स्फीयर पे भी एक सेकंड में कितनी एनर्जी आ रही होगी? पी नॉट ही आ रही होगी, बिकॉज यही एनर्जी तो आगे जाके इस पे मिलेगी। तो आपने क्या बोला? भाई 4 पाई एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया को पावर कितनी मिली है? पी नॉट। और इंटेंसिटी होता क्या है? पावर पर यूनिट एरिया। तो मैंने बोला 1 यूनिट एरिया कितनी मिली? पी नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी आ गई पी नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स, दिस इज इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स। इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट सोर्स। तो क्या आता है वो आपके पास में? 1 बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शन आता है। अगर मुझसे कुछ पूछ रहे एम्पलीट्यूड किसके प्रोपोर्शनल आएगा, तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर। ऐसे ही तो है, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहां से आप ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। समझ में आ गई? मतलब जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हैं साउंड का एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। और यही बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। इंटेंसिटी तो कम हो रही है, तो फील आ रही है भाई यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ पे एक कोई मक्खी है, वो कुछ आवाज करे। जैसे जैसे आप उससे दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे उस आवाज की इंटेंसिटी आपको कम सुनाई देगी। वो कम क्यों सुनाई देती है? बिकॉज एम्पलीट्यूड कम होता रहता है। तो एम्पलीट्यूड आपके पास में इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है डिस्टेंस के। अगर जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे एम्पलीट्यूड घटता जाएगा। तो कुछ ऐसा रहता है। यहाँ पे ऐसे पॉइंट सोर्स है ना, जिसकी जो वेव है पहले इसका एम्पलीट्यूड ऐसे कुछ ज्यादा रहता है, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर ऐसे और कम हो रहा है, ऐसे और कम हो रहा है, ऐसे ऐसे एम्पलीट्यूड क्या होता रहता है आपके पास? कम होता रहता है। जैसे जैसे वेव आगे प्रोपोगेट करेगी वैसे वैसे एम्पलीट्यूड क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। बात समझ में आ गई? तो कई बार ये पूछ लेता है आपसे कि भाई यहाँ पे सोर्स है, बताइए आर दूरी के ऊपर इंटेंसिटी कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए
कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बेसिक सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ा गणित या बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी फील है, आपको समझ में आ जाएगा कि स्फीयर पे टोटल पावर पी नॉट आ रही है, तो एक यूनिट पे कितना है, पी नॉट डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर, छाप लीजिए। जो थ्योरी अपने अभी ने पढ़ी थी, जस्ट अभी हमने जो पढ़ी है, उसी से रिलेटेड एक सवाल है आपके सामने, आप एक बार देख लीजिए सवाल को। सवाल में क्या बोल रहा है कि पॉइंट ए इज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स ऑफ साउंड एंड पॉइंट बी इज एट ए डिस्टेंस 2r फ्रॉम सोर्स। ठीक है, और आपसे बोला गया फाइंड रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी का रेशियो होगा वो आपको बताना है। ठीक है, करिए सवाल। अभी हुआ क्या, ऐसा देखिए, यहां पे एक सोर्स है आपके पास, दिस इज सोर्स एस। अब इससे r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है a, और सिमिलरली यहां पे ऐसे 2r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम क्या है b। तो मान लेते हैं इसकी पावर कुछ p नॉट है आपके पास, पावर कितनी है p नॉट। तो अगर मैं बात करूंगा इंटेंसिटी एट पॉइंट a, इंटेंसिटी एट पॉइंट a दैट इज p नॉट डिवाइड बाय 4 पाई r स्क्वायर। अगर मैं बात करूंगा इंटेंसिटी एट बी, तो कितना p नॉट डिवाइड बाय 4 पाई, इसकी रेडियस हो जाएगी 2r ना, तो कितना बनेगा 4 पाई 2r का स्क्वायर। क्लियर, अब आप दोनों को डिवाइड मार दीजिए IA बाय IP को, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, p नॉट डिवाइड बाय 4 पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय p नॉट 4 पाई 4r स्क्वायर। अरे सही, तो यहां से आपके पास में क्या आएगा, पी नोट डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, पी नोट डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर साफ हो गया आपके पास। तो IA बाई IB की वैल्यू आएगी 4। इंटेंसिटी एट पॉइंट ए डिवाइड बाई इंटेंसिटी एट पॉइंट बी कितना आएगा आपके पास, 4 आ जाएगा, तो 4 आपके पास जवाब हो जाएगा। तो अगर आपको ये चीज पता है कि भाई किसी पॉइंट सोर्स की वजह से r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कैसे देखते हैं, तो ये सब सवाल आपके लिए हलवा है, आप बहुत ही आसानी से इनको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, छाप लीजिए। अभी हम थोड़ी प्रैक्टिकल वाली बातें कर लेते हैं, और जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। देखिए, एक ह्यूमन जो है, ह्यूमन ईयर है, वो आपके पास में 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। तो उसकी जो ऑडिबल रेंज रहती है दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो अगर हम बोलें ए ह्यूमन ईयर कैन हियर 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं हम सबकी सब फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, ये हमारी ऑडिबल रेंज होती है ना आपके पास, दैट इज 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज। तो अगर 20 हर्ट्ज से लेके ये 20,000 हर्ट्ज है, 20 किलो हर्ट्ज है मतलब 20,000 हो गया ना ये आपके पास में। तो अगर आप ऑडिबल रेंज देखें तो कहां से, 20 हर्ट्ज से शुरू होके, दिस इज ऑडिबल रेंज जिसको हम सुन सकते हैं, और लेस देन आपके पास में 20,000 हर्ट्ज। तो ये बेसिक बात है, वैसे आपकी जनरल नॉलेज के लिए। मान लीजिए कभी कोई थ्योरेटिकल सवाल आ जाए तो हमें पता हो, या फिर कुछ इसमें दिखा दे कि ये सब फ्रीक्वेंसीज है, बताइए इनमें से कौन सी ऑडिबल रेंज के अंदर है, कौन सी ऑडिबल रेंज के अंदर नहीं है। तो ह्यूमन ईयर इसी तरीके से डिजाइन है। कुछ एनिमल्स हैं वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप कुछ जो एक राइनोसोरस है वो कम फ्रीक्वेंसी, वो 20 हर्ट्ज से भी कम फ्रीक्वेंसी को सेंस कर सकता है, हम उसे सेंस नहीं कर सकते। अगर 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी के साउंड आपके पास में होगी तो आपके काम को पता ही नहीं रहेगा कोई साउंड भी है क्या। और अगर आपके पास 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड होगी तो आपको समझ में नहीं आया, मतलब कुछ सुनाई आपको कुछ नहीं देगा। इसके अलावा कुछ पेन हो सकता है, ईयर ड्रम्स में आपको कान में दर्द महसूस हो सकता है, वो सब बातें अलग है, पर आप अब रिस्पॉन्स नहीं कर सकते उसको लेके कि हाँ कोई आवाज़ दे रहा है या फिर क्या कोई साउंड आ रही है, वो आपको सुनाई नहीं देगी। तो एनिमल्स में मतलब डिफरेंट स्पीसीज के अंदर ये वाली रेंज अलग अलग होती है, ऐसा नहीं है, ये तो ह्यूमन ईयर की बात है। अगर ये चमगादड़ जो होते हैं, जो बैट होते हैं, वो आपके पास में इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं, हम उस पर रिस्पॉन्स कर सकते नहीं है। तो अब देखिए, जो फ्रीक्वेंसी आपके पास में 20 हर्ट्ज से कम होती है उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। फ्रीक्वेंसी हैविंग वैल्यू
लेस देन 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड, ऐसी फ्रीक्वेंसी जिनकी वैल्यू 20 हर्ट्ज से कम होती है वो क्या कहलाती है आपके पास में? इंफ्रासोनिक। दिस इज इंफ्रासोनिक साउंड। जिन साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगी बच्चों, उनको बोलेंगे इंफ्रासोनिक। और जिनकी फ्रीक्वेंसी आपके पास में 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। फ्रीक्वेंसी हैविंग वैल्यू ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। तो कभी इंफ्रासोनिक आया, अल्ट्रासोनिक आया, तो आप थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा ना। आप इसको, वर्ड का मतलब ये है कि भाई अगर आप ऑडिबल रेंज से कम की फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो इंफ्रासोनिक है, ऑडिबल रेंज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं तो वो आपके पास में अल्ट्रासोनिक है। ठीक। अब एक बात समझिए कि जो ह्यूमन ईयर है, जैसे मैं एक मिनिमम, जैसे हम बोलते हैं इसके कान बहुत तेज है, कई बार मतलब इसके कान बहुत तेज है, कान बहुत तेज है मतलब वो कम साउंड को भी सुन सकता है। जैसे कुत्ता है, कुत्ते कान ज़्यादा तेज होते हैं, वो कम इंटेंसिटी को भी सुन सकता है। हमारे कान उतने तेज नहीं है, हम उस इंटेंसिटी को नहीं सुन सकते। जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है तो वो कम इंटेंसिटी को नहीं सुन पाता है। एक बूढ़ा आदमी आपके पास से बैठा, आप कुछ बात कर रहे हैं, उसको समझ में नहीं आएगा वो क्या, आप क्या बोल रहे हैं। उसको ऐसा लगेगा बस आप कुछ लिपसिंग, कुछ लिप्स हिला रहे हैं खाली, और वो सुन नहीं पाएगा उसको। बिकॉज एज के साथ साथ में कि जो हमारी मिनिमम इंटेंसिटी जिसको हम सुन पाएं उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। जैसे एक ह्यूमन ईयर है, मतलब एक हेल्दी ह्यूमन है, तो उसका जो कान है वो 10⁻⁻12 वोट पर मीटर स्क्वायर, ये इंटेंसिटी वो मिनिमम सुन सकता है। अगर आपके पास में इंटेंसिटी 10⁻⁻12 वोट पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा होगी तो ह्यूमन ईयर को सुन सकता है। ये इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसीज की बात थी। फ्रीक्वेंसी अलग चीज है। फ्रीक्वेंसी हमने जब स्टार्टिंग में वो देख रहे थे स्क्रीन के ऊपर, तो फ्रीक्वेंसी एक अलग चीज है आपके पास में, इंटेंसिटी एक अलग चीज है। तो ये तो फ्रीक्वेंसी की बात थी। अगर फ्रीक्वेंसी से कम या ज्यादा होगी आपके पास में, जैसे इससे कम होगी उससे ज्यादा होगी, तो चाहे कोई भी इंटेंसिटी आप ले आओ वो आपको सुनाई नहीं देगी। मैं बोल रहा हूँ ऑडिबल रेंज के अंदर भी, जैसे मान लीजिए मैं एक बोलता हूँ हेलो, तो आपको हेलो सुनाई देता है, पर मैं हेलो कितना तेज बोलूँ कि आपको सुनाई दे? मैं से बोलूँ आपको नहीं सुनाई दिया, समझ आ रहा है? बहुत ही कम इंटेंसिटी से बोलूँ हेलो तो आपको नहीं सुनाई देगा। तो भाई आपके ईयर में मिनिमम कितनी इंटेंसिटी गिरनी चाहिए, कितनी इंटेंसिटी आपके ईयर तक पहुंचनी चाहिए ताकि आप उस चीज को सेंस कर पाए? तो ये कि एक ह्यूमन ईयर है, वो उसको मिनिमम 10⁻⁻12 वोट पर मीटर स्क्वायर इतनी इंटेंसिटी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं मिनिमम इंटेंसिटी that human ear can sense is कितना है वो 10⁻⁻12 वोट पर मीटर स्क्वायर। अगर इतनी इंटेंसिटी मिनिमम होनी चाहिए, अगर आपके 10⁻13 वोट पर मीटर स्क्वायर, चाहे कोई फ्रीक्वेंसी हो, अगर ये इसकी वैल्यू इससे कम होगी, जैसे आपके पास में इंटेंसिटी है 10⁻15 वोट पर मीटर स्क्वायर, तो चाहे कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, चाहे वो इसके बीच की हो, कहीं पे हो, सुनाई ही नहीं देगी। अगर मैं इससे कम की फ्रीक्वेंसी है और इंटेंसिटी की वैल्यू 10⁻10 है, तब भी आपको नहीं सुनाई देगी। मैं बोल रहा हूँ ऑडिबल रेंज जो आप सुन सकते हैं, ये अलग सिनेरियो, देखिए फ्रीक्वेंसी वाला अलग सिनेरियो है। अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में, तब आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। अब सेकंड कंडीशन शुरू होती है 20 और 20,000 हर्ट्ज के अंदर भी जो आपके पास में इंटेंसिटी होनी चाहिए वो 10⁻12 वोट पर मीटर स्क्वायर होनी चाहिए। अगर उससे कम होगी तब भी आप रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। एक्चुअल बात तो ये देखिए, जो ह्यूमन ईयर है ना, वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग परसेप्शन लेकर चलता है इंटेंसिटी का। क्या बात कर रहे हैं? मान लीजिए वहां पे एक फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज, वहां पे एक फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज। अब मुझे वो 500 हर्ट्ज सुनने के लिए मिनिमम इंटेंसिटी लेट अज्यूम I0 चाहिए, और अगर फिर एक और फ्रीक्वेंसी है वहां पे 1000 हर्ट्ज, उसको सुनने के लिए भी I0 चाहिए होगी। ये कोई जरूरी नहीं है। ह्यूमन ईयर की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए जो मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू है वो डिफरेंट आती है, वो डिफरेंट आती है। सबसे कम इंटेंसिटी आप ये सुन सकते हैं, वो भी कब? एट फ्रीक्वेंसी, कितनी फ्रीक्वेंसी पे? 1000 हर्ट्ज पे, एट फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज। तो ह्यूमन ईयर सबसे ज्यादा सेंसिटिव है 1000 हर्ट्ज के ऊपर। अगर 1000 हर्ट्ज की आपके पास में कोई साउंड आ रही है तो आप इतनी इंटेंसिटी पे सुन पाएंगे। अगर यही आपके पास 500 हर्ट्ज होता तो आप 10⁻12 पे नहीं सुन पाते।
तो अगर मैं आपसे पूछूं यार कोई भी फ्रीक्वेंसी ले, आप बस मुझे मिनिमम इंटेंसिटी भी सुना दे, तो आप 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लेके आएंगे और 10⁻12 पे लेके आएंगे। अगर यही फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज होती है आपके पास में, तो 500 हर्ट्ज के लिए मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू कुछ और आती। समझ में आ रही है बात? तो हम इस बात को लिखेंगे कि हमारा जो ईयर है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी की डिमांड करता है। क्लियर? तो ये मैं आपको थोड़ा सा लिखवा देता हूं। तो इसको अगर हम अपनी भाषा में लिखेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे कि ह्यूमन ईयर, जो आई मिनिमम की वैल्यू है, जो मिनिमम इंटेंसिटी जो कि ह्यूमन ईयर सुन सकता है, वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई 10⁻12 पे अगर 1000 हर्ट्ज को सुन पा रहा है तो 500 हर्ट्ज पे इस वैल्यू को शायद ना सुन पाए। तो हम क्या लिखेंगे, मतलब ह्यूमन ईयर जो आई मिनिमम की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है आपके पास में, डिफरेंट है। सबसे ज्यादा सेंसिटिव आप कौन सी फ्रीक्वेंसी के लिए, 1000 हर्ट्ज के लिए है, और कितनी इंटेंसिटी उसमें रिक्वायर्ड होती है, 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो मैं इसको सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी भाषा में लिख रहा हूं, तो आप ऐसे लिख सकते हैं उसको, आई मिनिमम फॉर ह्यूमन ईयर, I minimum for human, I minimum the intensity minimum for human ear is different as we change, is different for different frequencies, for different frequency। ठीक, भाई डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए आई मिनिमम की वैल्यू आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट आएगी। ह्यूमन ईयर is most sensitive कौन सी फ्रीक्वेंसी के लिए, 4000 हर्ट्ज, 4000 हर्ट्ज। और आई मिनिमम कितना रिक्वायर्ड है एट 1000 हर्ट्ज, दैट 10⁻12। आई मिनिमम रिक्वायर्ड एट 1000 हर्ट्ज इज 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अगर मान लीजिए आप वैल्यू बोलेंगे सर 800 हर्ट्ज के लिए आई मिनिमम कितना रिक्वायर्ड होगा, तो उसकी वैल्यू कुछ ज्यादा ही आएगी आपके पास में, इससे ज्यादा आएगी। मिनिमम इंटेंसिटी जो आप सुन सकते हो 10⁻12 ही है। अगर 800 हर्ट्ज की कोरस्पॉन्डिंग मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हुई तो इससे ज्यादा वैल्यू आएगी। तो आप चाहे तो अपनी सीधी देसी भाषा में लिख लीजिए कि भाई आदमी का जो कान है वो उसकी जो मिनिमम इंटेंसिटी जो सुन सकता है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए उसकी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आती है। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है ह्यूमन ईयर, वो 1000 हर्ट्ज के लिए है, और 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सुनने के लिए मिनिमम इंटेंसिटी होती है 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ठीक है, पहले आप इतना छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और थ्योरेटिकल चर्चा करते हैं। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें उसे सवाल आ सकता है। तो अभी हम बात करें लाउडनेस इन डेसिबल्स के। लाउडनेस क्या है? लाउडनेस वर्ड ऐसी, उसके लिए फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। लाउडनेस है वैसे समझे, लाउड मतलब जो ज्यादा आवाज सुनाई दे रही है, कम लाउड मतलब कम आवाज सुनाई दे रही है। तो लाउडनेस ह्यूमन ईयर के हिसाब से डिसाइड होता है ना। जैसे मान लीजिए एक फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज की, उसको बहुत तेज इंटेंसिटी देती पर मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तो मेरे लिए लाउडनेस नहीं है। अच्छी खासी इंटेंसिटी दी पर मेरे लिए लाउडनेस नहीं है। तो ह्यूमन ईयर मतलब जिस इंटेंसिटी को ज्यादा परसेप्शन कर पाता है, जिस इंटेंसिटी ज्यादा परसेप्शन कर पाता है, उसके हिसाब से वो लाउडनेस को डिफाइन करता है। जैसे 10 हर्ट्ज है, 10 हर्ट्ज ऑडिबल रेंज के अंदर, 10 हर्ट्ज की आप कितनी इंटेंसिटी कर दो मुझे नहीं सुनाई देगी। पर मान लीजिए अगर ऑडिबल रेंज की कोई भी जैसे इंटेंसिटी है, मिनिमम कितनी चाहिए, 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, इतनी इंटेंसिटी होगी तो साउंड सुनने के चांसेस हैं। अगर उसे ज्यादा करेंगे, बढ़ाएंगे, अच्छा, और ऑडिबल रेंज की फ्रीक्वेंसी तो मुझे सुनाई दे रही होगी, लेट अस अज्यूम 1000 हर्ट्ज ही है, तो मिनिमम कितनी चाहिए, 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, तो मेरे कान में आवाज ही बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो वो मुझे उसकी जगह लाउडनेस बढ़ रही है। तो मैक्सिमम हम 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर सुन सकते हैं, 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। मिनिमम सुन सकते हैं 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अगर आप सुनेंगे 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर तो आपके लंबे टाइम सुनेंगे तो आपका कान खराब हो जाएगा। तो हम मिनिमम कितना सुन पा रहे हैं, 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर, और मैक्सिमम सुन तो कितना भी सकते हैं मैक्सिमम, पर वो आपके ईयर के लिए मतलब वो हार्मफुल है। अगर आप 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर सुनेंगे तो आपका कान पक्का परमानेंट खराब हो जाएगा। तो हम इस हिसाब से हम इंटेंसिटी को सुन पाते हैं। तो लाउडनेस का परसेप्शन ह्यूमन की ईयर के हिसाब से, अगर मान लीजिए यही आप कुत्ते के लिए लिखेंगे तो कुत्ता एक अलग हिसाब से लाउडनेस को जज करेगा। मे बी जो ऑडिबल रेंज है वो उसको सही ढंग से ना सुनाई देती है, उसको कुछ और सुनाई देती है, या फिर कोई और एनिमल है वो ऑडिबल रेंज, हमारी जो ऑडिबल रेंज है उससे अलग सुनता है, तो हमारी ऑडिबल रेंज में हम कितना भी तेज म्यूजिक बजाए उसको नहीं सुनाई देगा वो।
समझ में आ रही है? तो मैंने क्या लिखा है, द ओवरऑल परसेप्शन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है परसेप्शन, बिकॉज ये ह्यूमन ईयर अलग तरीके से परसेप्ट कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं भी हाई इंटेंसिटी को वो लाउडनेस बोलता है, नहीं, 10 हर्ट्ज की कितनी ही इंटेंसिटी आप बढ़ा दीजिए मुझे नहीं सुनाई देगा। तो क्या द ओवरऑल परसेप्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड टू ह्यूमन ईयर इज लाउडनेस। भाई आदमी को जो समझ में आया ना, अच्छा हाँ ये ज्यादा आवाज है तो वो ज्यादा लाउडनेस है, कम आवाज है वो कम लाउडनेस है। समझ में आ गई ये बात? ठीक है। अभी जो आप देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में जो लाउड, जैसे इंटेंसिटी के लिए जो वर्ड यूज होता है, जैसे हम जो बात करते हैं, आप अगर जैसे स्पीकर वगैरह लेने जाते हैं तो आपको दिखता होगा भाई साहब, ऐसा नहीं होता कि उसमें ऐसे बोलता है कि भाई इसकी जो इंटेंसिटी है वो 10⁸ या 10⁻⁸ वोट पर मीटर स्क्वायर, ऐसे नहीं बोलता ना, वो डेसिबल में बोलता है भाई 10 dB की साउंड है, 20 dB की साउंड है। अरे समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम उसको थोड़ा बोलते हैं। जो आपके पास में स्केल रहता है वो वोट पर मीटर स्क्वायर में नहीं रहता। इंटेंसिटी का स्केल जो ह्यूमन ईयर मतलब जिस हिसाब से रिस्पॉन्स करता है और हमने अपनी सोसाइटी में जो बना रखा है वो डेसिबल स्केल को हम यूज करते हैं। होता है ऐसा इसलिए, देखिए अगर ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में इंटेंसिटी आई नोट को आपने सुना, अच्छा अब 2 आई नोट को सुना, तो वो आपको डबल इंटेंसिटी फील नहीं होगा। ह्यूमन ईयर ऐसे नहीं रिस्पॉन्स करता। जैसे मुझे इंटेंसिटी आई नोट को आपने सुन रहा है, ठीक है, आवाज सुनी थी, अब वो 2 आई नोट हो गया तो आपको इंटेंसिटी डबल होगी, पर ह्यूमन ईयर को ऐसा नहीं लगेगा भाई आवाज डबल होगी। डबल आवाज समझ पा रहे हैं ना? गाना चलाया, अब अपने आवाज को डबल कर देते हैं, पहले 2 वॉल्यूम पे था 4 पे हो गया, तो वो जो अगर 4 कर देते हैं तो उसमें इंटेंसिटी डबल नहीं होती। मेरी बात समझ में आ रही है? ह्यूमन ईयर ऐसा सेंस नहीं करता कि अच्छा अभी इंटेंसिटी आई नोट है, अच्छा 2 आई नोट होगी, साउंड डबल होगी। ह्यूमन ईयर को ऐसा समझ में नहीं आता। ह्यूमन ईयर थोड़े से अलग स्केल से काम करता है, तो जिस स्केल में काम करता है वो है डेसिबल स्केल। तो हम इंटेंसिटी को प्रैक्टिकल लाइफ के लिए डेसिबल स्केल में यूज करते हैं। और ऑब्वियसली यार आप किसको बताते फिरेंगे भाई साहब ये लाउड स्पीकर है, ये 10⁻⁸ वोट पर मीटर स्क्वायर की साउंड है, तो अजीब लगता है ना बोलने में। देसी भाषा देसी आदमी नहीं समझ सकता उसको। उसका ये बोलेंगे भाई साहब ये 5 dB का साउंड दे रहा है, ये 8 dB का साउंड दे रहा है। अच्छा हाँ डीबी समझ में आ रहा है। ये वोट पर मीटर को इतनी बड़ी यूनिट है और इसमें वैल्यू भी 10⁻⁻12 है ना। 10⁻⁻12 मिनिमम है और मैक्सिमम 1 है, तो हमेशा वैल्यू क्या रहा करेगी 10⁻⁸, 2.3 10⁻⁸। तो बोलने में भी दिक्कत है और उस आदमी को समझाना ही 10⁻�6 क्या होता है थोड़ी दिक्कत है। तो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए डेसिबल स्केल आपके पास में थोड़ा सा मतलब ठीक भी है। तो डेसिबल स्केल को क्या लिखते हैं? डेसिबल स्केल ऐसे लिखा है, बीटा को डेसिबल स्केल में इसकी वैल्यू है ये, जिसे होता है log 10 log I डिवाइड बाय I नॉट। क्लियर? आई क्या है आपके पास में? आई है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। आई नोट क्या है? ये किसके अंदर है? ये वोट पर मीटर स्क्वायर में है। मतलब जब भी आपको जैसे इंटेंसिटी गिवन है वोट पर मीटर स्क्वायर में और आपको बोला गया डेसिबल में लेके आओ, तो ये डेसिबल में बताएगा आपको। ये जो वैल्यू है दिस इज इन डेसिबल। ठीक है। आई नोट क्या है? आई नोट मिनिमम वैल्यू जो ह्यूमन ईयर जज कर पाता है वो कितना होता है? 10⁻⁻12 वोट पर मीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। और बीटा क्या है आपके पास? बीटा है लाउडनेस, या फिर बीटा आपके पास में लाउडनेस इन डेसिबल, लाउडनेस इन डेसिबल। इसकी यूनिट क्या होगी आपके पास? यूनिट ऑफ बीटा, इसको डीबी बोल देते हैं ना, डीबी। डेसिबल ही बोलते हैं पर इसके शॉर्ट टर्म डीबी लिख देते हैं। समझ में आ गई ये बात? तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैं बोल दूं कि इफ मतलब आई मिनिमम कितना सुन सकता है ह्यूमन ईयर? अगर हम ये देखें कन्वर्ट ऐसे बोल देते हैं कि मिनिमम साउंड इन डीबी, मिनिमम साउंड इन डीबी दैट ह्यूमन ईयर कैन सेंस। भाई मिनिमम साउंड डीबी में कितनी होगी जो ह्यूमन ईयर सेंस कर सकता है? मेरे को डीबी में नहीं पता, मुझे इंटेंसिटी में पता है कितना 10⁻⁻12 वोट पर मीटर स्क्वायर। तो मैं देख लेता हूं भाई साहब वो इंटेंसिटी कितनी आएगी आपके पास। तो हम इसे कन्वर्ट करके देखते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों। बीटा की वैल्यू निकालनी है 10 log I डिवाइड बाय आई नोट। तो I की वैल्यू सवाल में कितनी है? 10⁻⁻12 और आई नोट की वैल्यू भी इतनी ही होती है। तो अब आप यहां पुट करते कितना बनेगा? log 10 log 10⁻⁻12 डिवाइड बाय 10⁻⁻12। अब इसने इसको मार दिया तो कितना बन गया? 10 log 1। log 1 की वैल्यू होती है 0। log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 0। तो ह्यूमन ईयर जो मिनिमम सुन सकता है वो डीबी में साउंड कितनी है आपके पास में? 0। तो हम अगर बात करें मिनिमम साउंड तो इसका आंसर ये हो गया आपके पास में। तो मिनिमम साउंड इन डीबी कितना सुन सकता है ह्यूमन ईयर? नीचे डी लिख लेता हूं, मिनिमम साउंड
इन dB that human ear कैन सेंस। तो वो कितना है आपके पास में 0 dB। 0 dB के साउंड मिनिमम है जो आप सुन सकते हैं। और अगर अपने बात करें मैक्सिमम साउंड, तो मैक्सिमम साउंड कितनी थी 1 वोट पर मीटर स्क्वायर। उसको कन्वर्ट करेंगे डीबी में। पहले आप इतना छाप लीजिए ना, फिर मैं आपको आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मैक्सिमम साउंड हम कितना सुन सकते हैं डीबी में। इसको मिटा दो, इसको मिटा रहा हूं। तो मिनिमम हमने देख लिया। अच्छा, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम साउंड, मैक्सिमम इंटेंसिटी इन डीबी, मैक्सिमम इंटेंसिटी इन डीबी दैट ह्यूमन ईयर कैन हियर कंफर्टेबली। भाई आराम से एक ह्यूमन ईयर मिनिमम मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी सुन सकता है, तो वो इंटेंसिटी आती है 1 वोट पर मीटर स्क्वायर, 1 वोट पर मीटर स्क्वायर। पर हमें डीबी में चाहिए, तो मैंने लिखा बीटा इज इक्वल टू 10 log आई डिवाइड बाय आई नोट। क्लियर? तो 10 की जगह 10 लिख दिया। log आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, डिवाइड बाय आपने 10 टू द पावर -12, बिकॉज आई नोट की वैल्यू ही होती है आपके पास। अरे सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। अभी थोड़ा सोल्व करता हूँ। log आना चाहिए ना आपको करना। तो ये log a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b माइनस log b, ठीक है। अब ये log का बेस 10 है रहता है आपके पास, यहाँ पे जो log का बेस रहता है वो 10 रहता है, log लिखा हुआ है ना। तो अब देखिए 10 टू पावर -12 आगे आ जाएगा आपके पास, तो कितना बन जाएगा, log 1 हो गया 0 और ये आगे आ गया तो ये क्या बन गया 12 बन गया, तो 120 dB। तो हमने क्या सुनाई दिया, ह्यूमन ईयर 1 dB से लेकर 120 dB तक का साउंड सुन सकता है। ये मतलब है ना आपके पास मिनिमम इंटेंसिटी कितनी है, सॉरी 1 dB नहीं 0 dB भाई साहब, मिनिमम कितना 0 dB है ना, 0 dB से लेके 120 dB तक का साउंड सुन सकता है। और यही बात अब देखो, अब बोलने में अच्छा लग रहा है अभी 1 dB से लेके 120 dB, पर आप बात कीजिए इंटेंसिटी में, तो वो क्या था 10 टू पावर -12 वोट पर मीटर स्क्वायर से लेके 1 वोट पर मीटर स्क्वायर। भाई वहां पे क्या था 10 टू पावर -12 वोट पर मीटर से लेके 1 वोट पर मीटर स्क्वायर तक की साउंड सुन सकता है। अब देखो कितना सुंदर भाषा में बन गया ये 0 dB से लेके 120 dB। तो इसीलिए हम इंटेंसिटी को डेसिबल स्केल में कन्वर्ट कर लेते हैं। डेसिबल कुछ नई चीज नहीं है, बस एक लोगरिथमिक स्केल है। जो डेसिबल स्केल है वो एक लोगरिथमिक स्केल है जो इंटेंसिटी को एक अलग स्केल में कन्वर्ट कर लेता है। जैसे डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होता है, फारेनहाइट में होता है, केल्विन में होता है। सिमिलरली साउंड की जो इंटेंसिटी है वो आपके पास में वोट पर मीटर स्क्वायर में होती है और डेसिबल में होती है। तो हमने कन्वर्जन देखा भाई साहब कि कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं वोट पर मीटर स्क्वायर को डेसिबल में। एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या है, डेसिबल स्केल में बीटा बोलते हैं, बीटा इज इक्वल 10 log आई बाय आई नोट। आई नोट क्या है, जो मिनिमम इंटेंसिटी जो हम सुन सकते हैं 10 टू पावर -12, और आई जो आपके पास में साउंड की इंटेंसिटी है वो, और बेस क्या रहेगा आपके पास 10 रहेगा। तो हमने देख लिया यहाँ पे कन्वर्ट करके। तो आइए हम थोड़ा सा और डेसिबल स्केल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसको छाप लीजिए। एक सिंपल सवाल है आपके पास में, आपको इंटेंसिटी गिवन है वोट पर मीटर स्क्वायर में और आपको बोला गया कि ये इंटेंसिटी डेसिबल में कितनी है वो आपको निकाल के बताना है। ठीक है, तो इस वाली इंटेंसिटी को आप डेसिबल स्केल में कन्वर्ट करके बताइए कितना रहा। करिए इस सवाल को। तो आपको लोगरिथम थोड़ा आना चाहिए ना, लोग आपको आना जरूरी है थोड़ा। करके बताइए बच्चों क्या आ रहा है इसके अंदर। तो आसान है यार ये। मैं बोलूँगा कि देखिए ऐसा होता है एक्सप्रेशन, बीटा इज इक्वल टू 10 log, बेस यहाँ पे 10 रहता है ना आपके उसमें, आई डिवाइड बाय आई नॉट। ठीक है, कुछ नहीं लिखता, एल लिखते हैं तो बेस ई रहता है, log रहता है तो बेस 10 रहता है। अच्छा, इंटेंसिटी की वैल्यू ये है, आई नोट की वैल्यू गिवन रहती है, आई नोट की स्टैंडर्ड वैल्यू है 10 टू पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो आप इस बीटा को क्या लिखेंगे, बीटा बन जाएगा 10 log आई नोट की वैल्यू पुट करते, आई की वैल्यू पुट करते हैं 10 टू पावर -8 डिवाइड बाय 10 टू द पावर -12।
ऐसा लिखा आपने, ठीक है। अब हम इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये कुछ 10 टू पावर 4 बन जाएगा ना ऊपर, तो ये बीटा बन जाएगा कितना 10 log, इसको सोल्व करेंगे तो 10 टू पावर 4 बन जाएगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आ जाएगा आपके पास में, ये 4 आगे आएगा तो ये बन जाएगा 40 और log 10 बन जाएगा 1, तो बीटा की वैल्यू होगी 40 dB। मतलब ये जो साउंड है आपके पास है 40 dB का साउंड है अगर आप डेसिबल स्केल में बात करेंगे। सिमिलरली एक और सवाल कर लीजिए। आपको बोला गया कि इंटेंसिटी है 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये डीबी में कितना है? फाइंड इट्स वैल्यू इन डीबी, फाइंड इट्स वैल्यू इन डीबी। तो लोग की वैल्यू अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो आप वैसे का वैसे छोड़ सकते हैं इसको। आप पहले करके बताइए कि ये डीबी में कितना आ रहा है आपके पास। हाँ भाई क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन है पेता बीटा इज इक्वल टू 10 log आई बाय आई नोट। ये एक्सप्रेशन है आपके पास। तो आई की वैल्यू कितनी है? ये वाली आई की वैल्यू है, और आई नोट की वैल्यू हमें याद है, वो फिक्स वैल्यू रहती है 10 टू पावर माइनस 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे थोड़ा पुट करके देखते हैं। 10 log आई की वैल्यू पुट कर दीजिए 5 10 टू द पावर माइनस 5, और आई नोट की वैल्यू कितनी 10 टू द पावर माइनस 12। सही। अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा? बीटा 10 log 5 ऊपर बन गया 10 टू पावर 7। सही है, ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है, ठीक है जी। इसको थोड़ा सोल्व करते हैं तो ये देखिए a मल्टीप्लाई b लिखा हुआ है ना, तो इसको log a log b लिख सकते हैं ना। तो आप इसे लिख देते log 5 प्लस 7 log 10। log 10 होता है आपके पास 7, तो ये तो 7 बन गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10/2 लिख सकते हैं ना, इसको आप 10 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा बीटा 10, ये बन गया log 10 माइनस log 2, और ये बन गया प्लस 7। तो ये log 10 होता है 1, तो टोटल बीटा की जो वैल्यू है दैट इज 10 मल्टीप्लाई 8 माइनस log 2, दिस इज log 2। तो ये वैल्यू बन गई। अब आप log 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा log पे थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये मशीन पता होनी चाहिए, इस मशीन में वैल्यू डालो और आपको इसमें डीबी में वैल्यू मिल जाएगी इसीलिए। ठीक है बच्चों, छाप लीजिए इसको। बच्चों ये सवाल आपको करना चाहिए ना, इसमें लोग थोड़े फंस जाते हैं, तो आप ढंग से अगर ट्राई करेंगे, मैथमेटिक्स से आप नहीं डरेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो सवाल हो जाएगा। सवाल में क्या बोला गया? इफ द इंटेंसिटी इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 20, मतलब पहले आई नोट थी, अब कितनी हुई? 20 आई नोट होगी। तो डेसिबल स्केल में इसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई? भाई ठीक है भाई, वोट पर मीटर स्क्वायर में 20 टाइम्स बढ़ गई, डेसिबल स्केल में इसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है वो आपको बताना है। एक बार आप करके देखिए क्या जवाब आ रहा है आपके पास, फिर अपने इसको डिस्कस करते हैं। हमें किया जाए तो हम क्या बोलेंगे? पहले इंटेंसिटी कितनी थी आपके पास में? आई नोट थी। इनिशियल इंटेंसिटी कितनी थी? आई इनिशियल जो थी वो थी आई नोट, और आई फाइनल कितनी बना दिया आपने? 20 टाइम्स इंक्रीज कर दिया ना, तो आई फाइनल कितना होगा? 20 आई नोट। ठीक है, तो यार इसको पहले हम डेसिबल स्केल में कन्वर्ट करते हैं। तो मान लेते हैं इसकी डेसिबल स्केल में वैल्यू है वो कुछ बीटा 1 है, वो कितनी है आपके पास? बीटा 1। इसमें जो डेसिबल स्केल में वैल्यू है वो कितनी है? बीटा 2। और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है बीटा 2 माइनस बीटा 1 कितना है, ये सवाल में पूछा गया। ये तो है कि हाउ मेनी डेसिबल इज द इंटेंसिटी लेवल इज इंक्रीज्ड। तो बीटा 1 की वैल्यू आपके पास में कितना है? बीटा 1 आई 10 log आई डिवाइड बाय आई नोट, मतलब 10 टू पावर माइनस 12। ठीक है, इसको आई बोल देता ना, आई 20 आई।
तो ऐसे लिख दिया, इसको आई नोट बोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आई नोट लिखते हैं ना तो वो कन्फ्यूजन हो जाता है। ऐसे लिख दिया अब आपने। बीटा टू कितना बनेगा, बीटा टू बनेगा 10 log, ये क्या बन गया 20 आई डिवाइड बाई आई नोट। अब हमें क्या चाहिए, बीटा टू माइनस बीटा वन चाहिए। तो अब बीटा टू माइनस बीटा वन निकालिए, कितना आएगा, बीटा टू माइनस बीटा वन, तो कितना आएगा, जैसे 10 log, इसके वैल्यू कितनी है 20 आई बाई आई नोट, 10 कॉमन निकाले तो माइनस log आई बाई आई नोट। अब देखिए अभी है log a माइनस log b, और log a माइनस b को क्या लिखा जा सकता है, log a बाई b। log a माइनस log b को लिखा जा सकता है log a बाई b। तो ये बीटा टू माइनस बीटा वन यहाँ से जो निकल के आएगा, इसके लिए कैसे निकालूंगा मैं, इन दोनों डिवाइड कर दिया तो 10 तो यहाँ पे रह गया, ये बन गया log 20 आई बाई आई नोट, ये वहां पे बन जाएगा आई बाई आई नोट। आई नोट ने आई नोट को मार दिया, इस आई ने इस आई को मार दिया, तो यहाँ पे कितना है, बीटा टू माइनस बीटा वन इज इक्वल 10 log 20 है। log 20 को लिखा जा सकता है log 2 मल्टीप्लाई 10। अरे सही। अच्छा, तो बीटा टू माइनस बीटा वन को आप क्या लिखेंगे, 10 log 2 प्लस log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, और log 2 की वैल्यू पता है क्या आपको, log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3 के आसपास आती है ना आपके पास। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, बीटा टू माइनस बीटा वन कुछ जो आएगा, ये 10, ये आएगा 0.3, और ये ऐसे कुछ 1 आएगा आपके पास। तो ये कितना आ जाएगा, 13 dB आ जाएगा, 13 dB। तो जो दिस इज 13 dB। बात समझ में आ गई। तो जो डेसिबल स्केल में जो चेंज आ रहा है वो 13 dB का चेंज आ रहा है। तो कभी भी ऐसे सवाल है तो घबराइएगा नहीं, बेसिक लोग आपको पता होना चाहिए, और ये जो मशीन है जो कन्वर्ट करती है वोट पर मीटर स्क्वायर से डेसिबल में, और उसको पता होना चाहिए। आप वहां वैल्यू पुट करेंगे अपने आप आंसर मिलेगा। ठीक है, छाप लीजिए। एक और सवाल है आपके पास, इसमें क्या बोला गया कि एक पॉइंट सोर्स से, पॉइंट साउंड सोर्स है, उससे r डिस्टेंस पे और 2r डिस्टेंस पे दो पॉइंट है, एक का नाम a है और एक का नाम b है। तो a की डिस्टेंस आपके पास में r है और b की डिस्टेंस आपके पास में 2r है। आपसे क्या बोला गया कि इन दोनों पॉइंट्स में जो आपके पास में इंटेंसिटी का डिफरेंस आ रहा है dB में, वो कितना है। फाइंड द डिफरेंस इन dB एट दिस पॉइंट। फाइंड डिफरेंस इन इंटेंसिटी, फाइंड डिफरेंस इन इंटेंसिटी। और किस में चाहिए डिफरेंस भी आपको, dB में। डिफरेंस इन लाउडनेस बोल देते हैं ना, लाउडनेस एट दिस पॉइंट। कर पाएंगे क्या, करके बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है। तो हम इसे कैसे करेंगे यार, मैं बोलूँगा यहाँ पे ऐसे सोर्स है ना आपके पास, यहाँ पे ऐसे सोर्स है, और इस सोर्स से r डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट है, इसका नाम है a। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे एक b पॉइंट है 2r डिस्टेंस पे। तो अगर आप देखेंगे इंटेंसिटी एट पॉइंट a, तो कितना है, p नॉट डिवाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर। और अगर आप बात करेंगे इंटेंसिटी एट पॉइंट b, तो कितना है, p नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, ये बन जाएगा 4r स्क्वायर। दिस इज 4r स्क्वायर। तो इसको अगर आप नाम देंगे आई नॉट, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, दिस इज आई नॉट डिवाइड बाई 4। सही है भाई, आपको ए पे इंटेंसिटी पता लगी, अगर ए पे इंटेंसिटी आई नॉट है तो बी पे इंटेंसिटी होगी आपके पास आई नॉट बाई 4। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अगर मैं मान लूँ कुछ बीटा ए वैल्यू है, यहाँ पे कुछ बीटा बी वैल्यू है, ये लाउडनेस है ना आपके पास में डेसिबल में। तो बीटा ए कितना आएगा आपके पास, बीटा ए आएगा 10 log आई डिवाइड बाई आई नॉट। आई की वैल्यू कितनी है, इसको आई बोलता हूँ, आई नॉट नहीं बोलता बिकॉज कंफ्यूजन लगा नहीं। तो दिस इज आई बाई आई नॉट, आई डिवाइड बाई आई नॉट। आई नॉट एक फिक्स वैल्यू 10 टू पावर माइनस 12। सिमिलरली अगर आप लाउडनेस निकालेंगे बी पॉइंट पे, दैट इज 10 log आई की वैल्यू कितनी है, आई बाई 4, दिस इज बिकम आई बाई 4 आई नॉट। अब आप दोनों में डिफरेंस निकाल दीजिए। तो अगर आप डिफरेंस निकालेंगे बीटा बी माइनस बीटा ए, कितना का 10 log 1/4, सॉरी 1/4, ऊपर है आई, नीचे है आई नॉट, माइनस आई बाई आई नॉट। मतलब डिफरेंस करना है ना, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, -10 log आई बाई आई नॉट।
तो 10 तो कॉमन आ गया आपके पास, तो 10 तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा log i/4i0, इसे करेंगे तो यहाँ पे i आ जाएगा, ऊपर ऐसे i0 आ जाएगा, तो इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, ऐसे ही है। ठीक है, तो अब एक्चुअली आपको a माइनस बी करना चाहिए था, क्योंकि वहां पे बीटा की वैल्यू ज्यादा आएगी, वहां पे कम आएगी ना, तो ये कुछ ऐसा बनेगा आपके पास, तो यहाँ पे ये 4 बन जाएगा, ऐसे 4 बन जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है इसको क्या लिखा जा सकता है, जैसे 10 log 2 की पावर 2, तो क्या बन जाएगा 20 log 2, और log 2 की वैल्यू आती है 0.3, तो 20 मल्टीप्लाई 0.3, तो मतलब 6 dB आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इंटेंसिटीज पता होगी तो इजीली इस फॉर्मूले में पुट करके निकाला जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये इस वाले लेक्चर के अंदर हमने इंटेंसिटी के नए स्केल की बात की, जिसे हम डेसिबल स्केल बोलते हैं। लाउडनेस को इसी स्केल में मोस्टली यूज़ किया जाता है, और इससे सवाल आपके पास में आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर को अपने यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए आपसे ढंग से नोट्स वगैरह पढ़ लीजिएगा, और होमवर्क वगैरह से ढंग से करते रहिए। कोई दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।